हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंदन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टडी ग्रुप पे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे अवकलन, और अवकलन में हमने उसका बेसिक रूल और जो भी उसके गुणनफल का नियम और भागफल का नियम, ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक, तो चलिए आइए आज बेसिक रूल, अवकलन के गुणनफल का नियम और अवकलन के भागफल का नियम, इसी से रिलेटेड हम जो है कि और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, अभिषेक ने पूछा था कि सर डिफिनिट इंटीग्रल में उसका प्रगुण नहीं पढ़ाया है। तो हाँ, हमने आपको बताया भी था शायद क्लास में कि जो निश्चित समाकलन है उसके कुछ लॉज हमने नहीं पढ़ाया है, कुछ प्रगुण हमने अभी नहीं पढ़ाया है। उसको हम जब यूज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, समाकलन के अनुप्रयोग, तो वो उसके साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, वो उसके साथ लिंक होगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका y बराबर x³ cos x। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब बेसिक तो आप पढ़ ही चुके हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, x टू द पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1 होगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली हैं। तो सीधे हम लोग गुणनफल और भागफल में कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है, तो देखिए y बराबर x³ cos x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपने अवकलन के भागफल और अवकलन के गुणनफल का नियम कर इसको समझ लिया और इसके क्वेश्चंस को आपने हल करना ठीक समझ लिया, तो 70% जो है कि डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन आप अपने आप कर ले जाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहां से dy बाई dx इक्वल टू, अब देखिए x³ और cos x, दोनों x के दो अलग अलग फंक्शन हैं। एक है आपका x³ और दूसरा है आपका cos x। और तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे? तो नॉर्मल सी बात है, दोनों में एक मल्टीप्लाई है, गुणा का चिन्ह है, तो इनका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान होता है। कैसे? सबसे पहले आप पहला फंक्शन लिख दो, x³ इंटू डी dx ऑफ cos x, पहला फंक्शन, फिर दूसरे का अवकलन लिख दो, प्लस अब cos x का डिफरेंशिएशन तो आप कर चुके हैं। यूं समझ लीजिए कि आपको x³ और cos x दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो x³ इंटू डी dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन आपने कर दिया, जो वैल्यू होगी यहाँ पे लिख देंगे। बचा क्या? x³, तो यहाँ पे लिखिए cos x इंटू डी dx ऑफ x³। अब देखिए x³ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x, x³ का डिफरेंशिएशन, अगर y बराबर x टू द पावर n है तो dy बाई dx क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। ये फार्मूला तो अब तक आप लोग रट ही लिए होंगे। तो x³ क्या हो जाएगा? 3x के पावर 3 माइनस 1। तो ये हो गया आपका माइनस x³ sin x प्लस 3x स्क्वायर cos x। कोई दिक्कत आपको इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दे, पहला फंक्शन लिखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिए, दूसरे को लिख लीजिए, और डी dx आप पहले का फंक्शन। ठीक, चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका y बराबर x टू द पावर 4 sin x। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू x की पावर 4 डी dx ऑफ sin x प्लस sin x का तो हो गया sin x डी dx ऑफ x के पावर 4। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x के पावर 4 sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x के पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4x³ तो x के पावर 4 cos x प्लस 4x³ sin x। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से x के पावर 4 है, यहाँ पे x³ है, तो आपको यहाँ से ऐसा कुछ नहीं करना है कि आप यहाँ से x³ कॉमन ले लीजिए
और ब्रैकेट बनाइए कि x cos x प्लस 4 sin x, ठीक है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है जो कि लेंदी हो। हाँ, कॉमन आप तब लेते जब कुछ बड़ा फंक्शन होता, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक्स क्यूब होता तब आप कॉमन ले सकते थे, तो बचता आपका x cos x प्लस 4, ठीक। तो ऐसे बड़े फंक्शनों में आपको डायरेक्ट जिसको आंसर लिखना है। समझ आई बात? नोट करिए। चलिए वो हो गया। तो ये हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 cos x प्लस 5, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए dy बाई dx, या यहाँ पे आप लिख भी लीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx बराबर क्या मिलेगा आपको? देखिए बीच में प्लस का साइन है, अलग अलग कथन कर लीजिए। d dx ऑफ 3x टू दी पावर 4 cos x प्लस d dx ऑफ 5, ठीक। आगे देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए 3x की पावर 4 और cos x, दो फंक्शन आपको मिल गए मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे अवकलन के गुणन का नियम लगा दीजिए, ठीक। तो क्या होगा 3x के पावर 4 d dx ऑफ cos x प्लस cos x d dx ऑफ 3x टू दी पावर 4 प्लस d dx ऑफ 5। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो देखिए 3x टू दी पावर 4 माइनस साइन x प्लस cos x इंटू 3 बाहर आ जाएगा, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x क्यूब। तो क्या मिला? माइनस 3x टू दी पावर 4 साइन x प्लस 12x क्यूब cos x। यही हो गया आपका y इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 cos x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, ठीक। हमने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, सिर्फ अवकलन में आप बेसिक पढ़ लीजिए और अवकलन के गुणन का नियम और अवकलन के भागफल का नियम, जैसे ही आप लोग इतना पढ़ लेंगे उसके बाद अवकलन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना भी क्वेश्चन आपका अवकलन से बनेगा सारे के सारे क्वेश्चन आप हल कर ले जाएंगे, ठीक। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी हम गुणनफल का क्वेश्चन ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सेक x, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए ये आपका पहला फंक्शन हो गया, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया, ठीक। अब आप लगा दीजिए, लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? dy dx इक्वल टू पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी dx ऑफ सेक x प्लस सेक x, यहाँ लिख दे रहे हैं डी dx ऑफ, देखिए सेक x का डिफरेंशिएशन तो हो गया, बचा कौन? ये फंक्शन, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, आगे ये पूरा एडिटिव रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x tan x प्लस सेक x, यहाँ लिखा है इसके बाद, प्लस सेक x एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 5x का माइनस 5x का 1 प्लस 6 का 0। बस हो गया आपका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 सेक x tan x प्लस सेक x 2x माइनस 5। बहुत करना है, अगर आपको थोड़ा और सॉल्व करना है तो सेक x को आप कॉमन ले लीजिए इसमें से, ठीक है। ये आपका बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देखा या अवकलन के गुणनफल का नियम, ठीक। बेसिक साथ साथ आपका चल ही रहा है। सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x tan x, एक्स स्क्वायर है तो 2x माइनस 5 है तो 5 बाहर आया, x का 1 कांस्टेंट का 0, ठीक।
तो ये हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं अवकलन के भागफल के कुछ क्वेश्चन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5th नंबर, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक, ये आपके भागफल का क्वेश्चन है। अब ये आपको मिल गया पेपर में, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया और आपको बोला उसमें कि आप y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक, तो आप लिखेंगे, सबसे पहले लिखा करिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए dy dx इक्वल टू क्या होता है। सबसे पहले आपको अंश का अवकलन करना है, जो भिन्न है x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 जो भिन्न है, इस भिन्न में क्या है, एक आपका अंश है और एक आपका हर है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है। तो सबसे पहले आपको अंश का अवकलन करना है, तो हर आपका बगल में हो जाएगा डी dx ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस अंश का हो गया ना। अब आपको हर का अवकलन करना है डी dx ऑफ एक्स माइनस 1। तो जब हर अंश का अवकलन करना है तो हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब हर का अवकलन करना है अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स प्लस 1। कहने का मतलब अंश और हर होते हैं भिन्न में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ना। तो आप सिंपल याद रखिए कि सबसे पहले आपको अंश का अवकलन करना है, माइनस लगा के हर का अवकलन करना है। ठीक है, और अपान में जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपको क्या मिला, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का करना है। तो आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 और प्लस 1 है। 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 माइनस x प्लस 1, x का क्या होगा 1 और माइनस 1 है तो माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे 1 बचा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस हटाओगे अंदर तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस और माइनस 1, या ऐसे लिख लो, एक लाइन और बढ़ा दो इसमें। यहाँ पे आपको क्या मिला, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये हुआ आपका x माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपका प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2, तो क्या मिल गया आपको, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, नोट करिए। समझ में आ रही है बात कि नहीं। जब भी आपको भागफल का नियम लगाना हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखिए, पहले हमको अंश का अवकलन करना है, माइनस करके हर का अवकलन करना है। तो देखो यहाँ पे आप अंश का अवकलन किए तो बचा क्या, हर, तो हर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपने हर का अवकलन किया तो बचा क्या, अंश से मल्टीप्लाई कर दो, और पूरे के अपान में जो भी उसका हर है भिन्नता, जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं इसको इतने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर आपको डिफरेंस अवकलन में गुणनफल और भागफल का नियम आ गया तो ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि फिर आपको बस छोटा छोटा थ्योरम आपको बताना है कि अगर संयुक्त फलनों का अवकलन है, अलग अलग दो फंक्शन है उनका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे होता है, लेकिन अवकलन करने में आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
6 नंबर है आपका y इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, ये हमारा एक फंक्शन है और हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy dx इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हमको अंश का अवकलन करना है, माइनस हमको हर का अवकलन करना है। ठीक, अपॉन में जो इसका अंश है इसके स्क्वायर से हमको डिवाइड करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अंश का अवकलन कर रहे हैं तो हर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हर का अवकलन कर रहे हैं तो अंश से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4x। एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब। कैसे, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 और 1 का 0 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4x के पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 5 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे देखिए 4x टू द पावर 5 और माइनस 2x टू द पावर 5, क्या बचेगा 3x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब और माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आई बात, नोट करिए इसको। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और 7 नंबर क्वेश्चन है, 6 था ना, y बराबर cos x बटे 1 प्लस साइन x। ठीक, y बराबर cos x अपॉन 1 प्लस साइन x। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, आइए करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। dy dx इक्वल टू 1 प्लस साइन x डी डी एक्स ऑफ कॉस x माइनस कॉस x डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक, आगे लिखिए 1 प्लस साइन x cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x माइनस cos x 1 का क्या हो जाएगा 0 और साइन x का cos x अपॉन 1 प्लस साइन x का स्क्वायर। ठीक, यही हो जाएगा ना। अरे देखिए साइन x का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन x माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन x का स्क्वायर। आगे देखिए अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस साइन x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
नोट कर लीजिए। चलिए इतना हो गया ना। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं घर पे हल करने के लिए, ठीक, जिसको आप गुणनफल और भागफल के कुछ क्वेश्चंस आप खुद से हल करेंगे। उसके बाद अगर उसमें कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप मुझे बताइएगा, हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे आपका संयुक्त फलनों के अवकलज पे, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो चलिए क्वेश्चंस नोट कर लीजिए होमवर्क के लिए। नंबर 1, ये आपका होमवर्क है, जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपके अवकलन के गुणनफल और भागफल के नियम में, उतना ही अच्छा आपको आगे अवकलन पढ़ने को मिलेगा, ठीक। चलिए पहला है आपका y इक्वल टू कोसेक x इंटू कॉट x। नंबर सेकंड है आपका y इक्वल टू x टू दी पावर 5 कॉट x। थर्ड नंबर है आपका y इक्वल टू 1 माइनस 2 tan x, और है आपका 5 प्लस 4 sin x, ठीक। आगे देखिए, फोर्थ नंबर है आपका y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। फिफ्थ नंबर है आपका y इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस d कॉस एक्स। और सिक्स नंबर है आपका y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। ये 6 आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग श्योरली हल कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस थोड़ी सी आपकी ऑफ थी, मैं कह जरूर रहा था आपसे कि मैं रेगुलर लूंगा, पर ले नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहा था, तो मैं क्लासेस आप लोगों की रेगुलर नहीं कर पा रहा था। पर अब आज से हम खाली हो गए हैं, तो हम और आप आज से रेगुलर शाम को इसी टाइम पे क्लासेस किया करेंगे, और बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपकी मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।